नाम है जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने चैनल टोटल ज्ञान में हार्दिक शुभ स्वागत है। आइए आज सब सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कहानी। माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, तिल या चौथ तिल चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। इस व्रत को धारण करने से सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं, संतान की रक्षा होती है, सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भर निर्जला रहकर के व्रत को धारण किया जाता है और चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी के साथ में चौथ माता का पूजन किया जाता है और चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है। ये बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा होती है, सभी प्रकार दुख और संकट दूर होते हैं तथा भगवान गणेश जी की कृपा से सभी प्रकार की सुख और समृद्धि प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। तो बोले प्रेम से भगवान गणेश जी की जय, चौथ माता की जय, चंद्र देवता की जय, सर्व देवी देवता की जय। सकट चौथ का व्रत कथा के अनुसार एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर चलाने के लिए जेठानी के घर में काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माँ के महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ का की देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा कि शाम को चंद्र देवता का अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना और तिलकुटा खाएंगे। शाम को जब जेठानी घर खाना बनाया तो उसकी जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आज आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। और उस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूँ, तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी घर पर देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। तो उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने बाद भी बहू दो रोटी नहीं ला सकती। मैं बेचारी गणेश जी की याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया का रूप धारण कर देवरानी सपने में आई और कहने लगी, सो रही हो या जाग रही हो? बोली, कुछ सो रही हो और कुछ जाग रही हो। बुढ़िया माता बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा चीखे में पड़ा है, वहीं खा लो। सकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, ये खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पूछूं? तब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किया जा रहा है। सो बोली, मेरी साड़ी में पोंछ ले। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई, पूरा घर हीरे मोती जगमगा रहा है। और उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चे को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचे कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा, बेटे तुम दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे मोती से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई, पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ सो सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या कहूँ? जेठानी ने कहा, आपके लिए चीखे में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे सो खा लो। सकट माता बोली, अब निमटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निमट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोछूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पूछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी अलावा
कुछ भी नहीं था। हे सगड़ माता, जैसे आपने इंद्राणी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। यह कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके पास एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया सदा गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोली, बूढ़ी माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, तुझ मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और कहाँ मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तुम कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू ने बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तो बूढ़ी ने सोचा कि यह तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया माता ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली कि यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काय दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे, सपरिवार दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बूढ़ी माँ तूने तो हमें ठग ही लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह क्या गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ प्राप्त हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। तो बोली प्रेम से गणेश जी, भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। माघ मास कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि प्रारंभ, समय जो है कि 6 जनवरी 2026 को दिन मंगलवार सुबह 8:04 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति जो होगी वह होगी 7 जनवरी 2026 दिन बुधवार 6:53 पे होगी। तो ये व्रत जो मंगलवार को पड़ रहा है इससे इसकी तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ रहा है। और चंद्र दर्शन के जो होगा वो होगा 8:35 पर। पूजन सामग्री में रखें 5 सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, व्रत का कथा शरण करें, भगवान गणेश जी को स्तोत्र 40 आदि का पाठ या शरण करें, फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का जल का अर्घ्य दें। भगवान गणेश जी की चौथ माता का विशेष कृपा प्राप्त होता है। और तो आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगे। इस प्रकार से ज्ञान वृद्धि जानकारी प्राप्त करने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए इस चैनल पे अगर आपको पहली बार आए तो इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।